अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी इम्तिहानों की प्रिपरेशन भी ठीक जा रही होगी, स्टडी भी ठीक जा रही होगी। स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर हम उस शिकायत को, जो ये कंप्लेन है स्टूडेंट की तरफ से, वो ये है कि जब भी हम अपने एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, हमारी प्रिपरेशन तो अच्छी होती है, लेकिन जब हम इम्तिहान में एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है, यानी हमारे जहन में से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है कि इसकी वजह ये नहीं है कि आपने प्रिपरेशन अच्छी नहीं की, बल्कि इसकी वजह ये है कि आपने एक प्रिपरेशन को, जो ख़ास मेथड है ना, तरीक़ाकार होता है, उस हिसाब से आपने उसकी तैयारी नहीं की। तो स्टूडेंट, हम इस वीडियो के अंदर हम आपको वो मेथड या तरीक़ाकार बताएंगे कि आप वो फार्मूला बताएंगे जिसकी वजह से आप इम्तिहान की तैयारी अच्छी कर सकते हो और ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन इंशाल्लाह आपको कोई भी चीज़ भूलेगी नहीं। तो स्टूडेंट, आप चलते हैं सीधे अपने फार्मूले की तरफ। तो इसमें से स्टूडेंट सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप किसी चीज़ की, किसी सब्जेक्ट को तैयार करने लगो, तो सबसे पहले आपने उस सब्जेक्ट का सरसरी जायज़ा लेना है। सरसरी जायज़ा मतलब इंग्लिश में हम कहते हैं बर्ड्स आइज़ व्यू, यानी आपने इसके दफ़ा पूरे सिलेबस को गौर से नहीं बल्कि सरसरी उसको जायज़ा लेते जाना है। जब आप सरसरी जायज़ा लोगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उसके जो अहम पॉइंट है वो भी आपके जहन में आ जाएंगे, उसके अंदर कोई डायग्राम होगी तो वो भी आपके जहन में आ जाएगी। तो इस तरह आपको इम्तिहान के प्रिपरेशन में आसानी होगी। तो सर, नंबर 2 पे आपने क्या करना है, सरसरी जायज़ा लेने के बाद उस सब्जेक्ट के एंड में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं या जो भी क्वेश्चन है उसके एक्सरसाइज के अंदर, वो आपने गौर से देख लेने सारे क्वेश्चन। जब आप वो क्वेश्चन सारे गौर से देख लोगे, उनको आपने गौर से देखना है, फिर उन्हीं में से आपने खुद क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है, इस क्वेश्चन के अंदर से ये भी क्रिएट हो सकता है, ये सवाल इम्तिहान में इस तरह पूछा जा सकता है, इस सवाल को इम्तिहान में इस तरह पूछा जा सकता है। उसके बाद जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो वो भी आपको क्वेश्चन बताते हैं, ड्यूरिंग सब्जेक्ट बताते रहते हैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। थोड़ा असल मसला ये होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो उनको वो क्वेश्चन के आंसर आते होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नहीं समझ सकते, इसी वजह से वो आंसर लिखने में फ्लॉप हो जाते हैं। तो आपने हमेशा क्वेश्चन को गौर से समझना है। जब आप खुद उसके अंदर से क्वेश्चन क्रिएट करोगे, आप खुद उसमें से सवाल बनाओगे कि इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको इम्तिहान में कोई मसला नहीं बनेगा। चलो, उसके बाद नेक्स्ट जो आपने स्टेप करना है कि जब आप इसके क्वेश्चन सारे एंड वाले देख लोगे, उसके बाद आपने इसको रीड करना है। अब रीड कैसे करना है? रीड करने के दौरान आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी किसी सबक को आप पढ़ें, रीड करें, तो आपने हमेशा उसको ऊंची आवाज़ के साथ पढ़ना है, यानी पढ़ने के दौरान आपकी आवाज़ ऊंची होनी चाहिए। तो पढ़ने के दौरान जब आप अपनी आवाज़ को ऊंचा रखोगे ना, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप ज़बान से तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपके कान भी उस चीज़ को आपको सुन रहे होंगे। ठीक है, जब आपके कान सुन रहे हैं तो वो सीधा आपके कान सुनकर आपका मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, यानी जो आप पढ़ रहे हो वो सीधा आपके दिमाग में भी जा रहा है। तो इसका मतलब है वो आपके दिमाग में उसी तरह सेव होता जा रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है, ड्यूरिंग आप जब पढ़ रहे हो तो आपका घर का जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ जब बैठे हो, वो भी सुकून होना चाहिए और आपने ऊँची आवाज़ में भी पढ़ना है। अगली बात स्टूडेंट ये है कि जब आप इसको ऊँची आवाज़ में पढ़ लो, पढ़ने के बाद आपने एक पेन लेना है, आपने एक पेपर लेना है, जितने भी पॉइंट आपने पढ़े होंगे उन सब को एक एक करके, जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो आपने सारी नोट कर लेंगे। एक एक पॉइंट उसके साथ नोट करते जाएं, आप लिखते जाएं कि मैंने ये पढ़ा था, ये वाला पॉइंट नोट कर लिया, ये पढ़ा था, ये वाला पॉइंट नोट कर लिया। पूरे सब्जेक्ट के जितने पॉइंट हैं ना आपने पढ़े हैं, उन सबको नोट कर दें। नोट करने के बाद आप अपनी बुक के साथ टैली करें कि कौन सा पॉइंट मिस है। अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप उसको देख कर भी वही नोट कर लें। जब आप इसको आप नोट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपके जहन में रहेगा और ड्यूरिंग पेपर आपकी बहुत हेल्प होगी। और अब आखिरी जो हमारा पॉइंट है ना उसमें ये है कि जब आप सारा ये काम कर ले, आपने रीड भी कर लिया, बर्ड आई व्यूज़ भी ले लिया, सारा कुछ काम कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में आपने आखिर में ये करना है कि आपने अपने सिलेबस बुक वगैरह को क्लोज़ कर देना है, उसको बंद कर देना है, अपने आप को पुरस्कून करना है, आपने अपनी आँखें बिल्कुल क्लोज़ कर लेनी, आँखें बंद करके आपने इस तरह अपने दिमाग के अंदर जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी थी ना उनको रिसाइट करना है, यानी दोबारा अपने ज़हन में लाना है। तो ये मैंने पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था, उस तरह सारी चीज़ें आपके ज़हन में लाते जाओगे। इस तरह इंशाल्लाह जो आपने सारा पढ़ा है वो सारा आपके ज़हन में आ जाएगा और वो इंशाल्लाह आपके ज़हन में महफूज रहेगा। और फिर आपने लास्ट में ये करना है कि 2-3 घंटे के बाद फिर इसी प्रोसेस यानी दिमाग में लाने के लिए फिर एक दफ़ा इसको क्या कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। तो सारी चीज़ें आपके ज़हन में रहेगी और आपका पेपर भी अच्छा तरीके से होगा।
تو اسٹوڈنٹ یہ تھی آپ کی ٹپس جو میں نے آپ کو دی ہیں. انشاءاللہ اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ کے ایگزامینیشن کے دوران آپ کی تیاری بہت ہی اچھی ہوگی. السلام علیکم.